अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उमैना बासित फ्रॉम ओशन ऑफ नॉलेज। तो आज हम कर रहे हैं मैथ 10 की एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 1, जो कि है इफ़ ए इज इक्वल टू ए बी एंड बी इज इक्वल टू सी डी देन फाइंड ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए। क्वेश्चन नंबर 1 में उसने हमें दो सेट दे दिए हैं, एक सेट ए है और दूसरा सेट बी है। फिर उसने आगे कहा है कि दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है, एक ए क्रॉस बी को फाइंड आउट करना है और दूसरा बी क्रॉस ए को फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम ए क्रॉस बी को फाइंड आउट करते हैं। ए क्रॉस बी को फाइंड आउट करने के लिए पहले हम ए का सेट लिखेंगे, जो उसने क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है वो क्या है, ए कोमा बी। फिर बीच में क्रॉस है तो हम क्रॉस लगा देंगे। उसके बाद बी है, बी हमारे पास जो सेट दिया हुआ है वो सी डी है, तो ये आ गया सी डी। अब ए क्रॉस बी हमने लेना है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट के साथ लिखेंगे, फिर पहले एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के साथ लिखेंगे। इसी तरह फिर दूसरे एलिमेंट को पहले एलिमेंट के साथ, फिर दूसरे एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के साथ लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे ए को किसके साथ, ए को सी के साथ, इसका हमने एक अलग ऑर्डर पेयर बना लिया। फिर कोमा, फिर इस पहले एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के साथ लिखेंगे, ए को हम डी के साथ लिखेंगे, तो ए डी एक दूसरा ऑर्डर पेयर आ गया। फिर बीच में कोमा आ जाएगा। अब फिर दूसरे एलिमेंट को पहले एलिमेंट के साथ लिखना है, यानी कि बी को सी के साथ लिखना है, तो बी को सी के साथ हमने एक और ऑर्डर पेयर बना लिया। फिर बी को हमने डी के साथ लिखना है और आखिरी ऑर्डर पेयर बन गया बी क्रॉस डी। ये हमारे पास क्या निकला है, ये हमारे पास ए क्रॉस बी निकला है। ए और बी के हमारे पास सेट मौजूद थे, हमने ए क्रॉस बी में पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट से, फिर पहले एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से लिख के एक दो ऑर्डर पेयर बना लिए। इसी तरह दूसरे एलिमेंट को पहले, फिर दूसरे एलिमेंट को दूसरे के साथ बना के और दो भी ऑर्डर पेयर बना लिए। टोटल 4 ऑर्डर पेयर बन गए और ये हमारा ए क्रॉस बी है। अब हमने निकालना है बी क्रॉस ए। तो इसी तरह जैसे ए क्रॉस बी निकाला है, इसी तरह बी क्रॉस ए हम लिख लेंगे। तो बी क्रॉस ए में पहले बी सेट आ जाएगा। बी सेट क्या है, वो सी डी है, तो सी डी हमारे पास बी सेट आ गया। बीच में क्रॉस है तो क्रॉस आ जाएगा। फिर हमारे पास ए है, ए हमारे पास जो सेट है वो ए बी है और ए बी हमने लिख लिया। अब बी क्रॉस ए ले रहे हैं, तो इसमें भी बिल्कुल वैसे ही करना है। पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर में लिखेंगे, फिर पहले एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के साथ लिखेंगे, यानी सी को पहले ए के साथ लिखेंगे, ये एक ऑर्डर पेयर बन गया। फिर सी को हम बी के साथ लिख देंगे। इसी तरह फिर दूसरे एलिमेंट को पहले एलिमेंट के साथ लिखेंगे, यानी कि डी को हम ए के साथ लिखेंगे, फिर डी को बी के साथ लिखेंगे, तो डी को हमने बी के साथ लिख लिया। तो ये 4 ऑर्डर पेयर आ गए। तो ए क्रॉस बी हमारे पास ये निकला है और बी क्रॉस ए हमारे पास ये निकला है और ये हमारा आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका हो गया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 है इफ़ ए इज इक्वल टू 0 to 4 एंड बी इज इक्वल टू -1 3 देन फाइंड आउट करना है ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए क्रॉस ए और बी क्रॉस बी। टोटल 4 चीज़ें हमने फाइंड आउट करनी है जब हमारे पास 2 सेट दिए हुए हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है ए क्रॉस बी, तो हम लिख लेते हैं ए क्रॉस बी। ए की जगह पे ए का सेट लिखेंगे जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, वो है 0 to 4। फिर बीच में क्या आ जाएगा, क्रॉस आ जाएगा और फिर हमारे पास बी है, तो बी क्या है, -1 और 3। अब ए क्रॉस बी हमने लेना है, तो क्या करेंगे, 0 को पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर बनाएंगे, यानी 0 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऑर्डर पेयर बनाएंगे। इसी तरह फिर से पहले एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के साथ लिखेंगे, इकट्ठा करके 0 और 3 आ जाएगा। उसके बाद 2 एलिमेंट है, तो 2 को हम -1 से के साथ लिखेंगे, फिर इसी तरह 2 को हम 3 के साथ लिखेंगे। फिर हम 4 को लेंगे और ऑर्डर पेयर बनाएंगे 4 - 1 का, और फिर 4 को 3 के साथ हम ऑर्डर पेयर में लिखेंगे, 4 को 3 के साथ लिखेंगे और ये हमारा क्या निकला है, ये हमारा ए क्रॉस बी निकला है। पहली चीज़ हम निकाल चुके हैं।
उसके बाद हमने लेना है बी क्रॉस ए, तो इसी तरह बी क्रॉस ए आपने ले लेना है, बी क्रॉस ए। तो बी क्रॉस ए में बी हम पहले लिखेंगे, यानी कि -1 और 3 हमारे पास पहले लिखा हुआ आएगा, फिर बीच में क्रॉस आएगा, उसके बाद हमने ए लिखना है जो कि है 0 to 4। तो 0 to 4 हमने लिख लिया। फिर से हमने ऑर्डर पेयर बनाने हैं, पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट के साथ, यानी कि -1 को 0 के साथ, फिर -1 को 2 के साथ, फिर -1 को 4 के साथ, ठीक है। उसके बाद फिर दूसरा एलिमेंट लेना है, इसी तरह 3 को भी तरतीब से पहले 0 के साथ लिखना है, फिर 3 2 के साथ, फिर कोमा आ जाएगा और 3 को हम 4 के साथ लिख लेंगे। और ये हमारा क्या है, ये हमारा बी क्रॉस ए है। उसके बाद हमने क्या निकालना है, उसके बाद हमने ए क्रॉस ए निकालना है। तो ए क्रॉस ए में दोनों हम ए के सेट लिख देंगे। तो ए हमारे पास क्या है, 0 to 4 है, इसको हम क्या करेंगे, क्रॉस लिखेंगे, फिर से ए सेट लिख देंगे 0 to 4। इसको अगर हम आगे करें तो ये कैसे ऑर्डर पेयर बनेंगे, 0 को पहले 0 के साथ, फिर 0 को 2 के साथ, फिर 0 को 4 के साथ, इसी तरह फिर 2 को 0 के साथ, फिर 2 को 2 के साथ, फिर 2 को 4 के साथ, फिर इसी तरह 4 को 0 के साथ, फिर 4 को 2 के साथ, फिर 4 को 4 के साथ, और ये हमारा क्या निकल आया, ए क्रॉस ए निकल आया। इसी तरह हम अगर बी क्रॉस बी लें तो बी क्रॉस बी में दोनों बी के सेट आ जाएंगे। बी हमारे पास क्या है, -1 और 3, क्रॉस लिखेंगे और फिर -1 और 3 आ जाएगा। तो पहला जो ऑर्डर पेयर बनेगा, -1 को -1 के साथ, फिर -1 को 3 के साथ, फिर कोमा, फिर जो और ऑर्डर पेयर बनेगा 3 को -1 के साथ और फिर 3 को 3 के साथ, और ये 4 ऑर्डर पेयर बन गए और चारों चीज़ें हमने निकाल ली, ए क्रॉस बी क्रॉस ए क्रॉस ए और बी क्रॉस बी हमने निकाल लिया। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द सेट्स x एंड y। हमने सेट्स को फाइंड आउट करना है। इफ़ x क्रॉस y इज इक्वल टू a b a c a d a, यानी ये उन्होंने ऑर्डर पेयर में लिख के हमें दे दिया है, x क्रॉस y दे दिया है, बाइनरी रिलेशन दे दिया है। हमने इस बाइनरी रिलेशन का जो x क्रॉस y है, इसमें x और y अलग अलग सेट्स को फाइंड आउट करना है। तो देखिए हमारे पास जो बाइनरी रिलेशन है x क्रॉस y का, वो क्या है, वो है a क्रॉस a। उसके बाद हमारे पास b क्रॉस a आया है, उसके बाद c क्रॉस a है, और जो आखिरी ऑर्डर पेयर है वो है d कोमा a। तो पहला एलिमेंट है वो सेट पहले सेट को बिलोंग करता है, और दूसरा जो एलिमेंट है वो दूसरे सेट को बिलोंग करता है। अब अगर हमने सेट x निकालना है, पहला सेट निकालना है, तो जो पहले ऑर्डर पेयर के जो पहले एलिमेंट है, यानी कि जो x है वो क्या है, वो है a के बाद क्या आया, b के बाद क्या आया, इस ऑर्डर पेयर में पहला एलिमेंट यानी कि x क्या है, वो c। उसके बाद यहाँ हमारे पास d आ गया, और ये हमने सेट x को निकाल लिया। अब सेट y को निकालेंगे। अब जो ऑर्डर पेयर में दूसरा एलिमेंट है उसको, वो बिलोंग करता है दूसरे सेट को, यानी कि y को। दूसरा एलिमेंट क्या है, यहाँ a है, दूसरे ऑर्डर पेयर में भी a है, तीसरे ऑर्डर पेयर में भी a है, और चौथे ऑर्डर पेयर में भी a है। तो इसका मतलब है कि सेट y का जो एलिमेंट है वो सिर्फ एक एलिमेंट है जो a है, और ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का। इसमें इसने बाइनरी रिलेशन हमें दे दिया था, और हमने अलग से x और y दो सेट्स निकालने थे, क्योंकि सेट y जो है वो a है, क्योंकि ऑर्डर पेयर में जो दूसरा एलिमेंट है वो सिर्फ a है, और जो पहला एलिमेंट है वो हमने सेट x में लिख दिया है a b c और d। तो एक्सरसाइज 5.4 आपकी कंप्लीट हो गई है। जो इसके क्वेश्चन रह गए हैं वो मैंने अलग वीडियो बना ली है, आप उसमें चेक कर सकते हैं। तो कोई कन्फ्यूजन हो, कोई मसला हो, कोई बात समझ ना आई हो, आप नीचे कमेंट में पूछना, मैं इंशाल्लाह कमेंट बॉक्स में उसका डेफिनेटली जवाब दे दूंगी। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी है तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें। तो फिर मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।